नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा या हो सकता है ना भी दिया हो। असल में हमारी स्मृतियां जो बहुत से मामलों में जो है बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत क्षणिक होती है। एक व्यक्ति, एक नेता जिसकी चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले शायद सबसे ज़्यादा हो रही थी, वो चर्चा से चुनाव नतीजे आने के बाद एकदम गायब हो गया है। और उसका नाम आपको याद ही होगा, नाम तो नहीं भूल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। चुनाव से पहले उनकी चर्चा जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप के कारण तो हो ही रही थी, उनके राजनीतिक बयानों के कारण हो रही थी, उनकी राजनीतिक कलाबाजियों के कारण हो रही थी, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हो रही थी। जिस तरह से उनको अंतरिम जमानत देने के लिए एक स्पेशल केस बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, एक विशेष रियायत उनको दी कि चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी गई, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और जिसकी गिरफ्तारी के मामले में जो मुकदमा चल रहा है, जो उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर फैसला आना अभी बाकी है। इसके बावजूद और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आलोचना से नहीं डरते, जिसको आलोचना करना करे, हमने जो किया है सोच समझ कर किया है। फिर सवाल उठा कि भाई यही सोच हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो भी अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत क्यों नहीं मिली? कहा गया कि दोनों के मामले अलग हैं। बहुत तकनीकी मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बना कि अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रियायत दी। एक और चीज़ हुई थी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कनाडा से, जर्मनी से, अमेरिका से और यूनाइटेड नेशंस से ऐतराज़ जताया गया कि जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और जाने क्या क्या बातें कही गई। जैसे ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है, वो इस देश के सबसे बड़े नेता हों, सबसे लोकप्रिय नेता हों और उनको जो वर्तमान सरकार है वो जेल भेज रही है और अत्याचार कर रही है उनके ऊपर। उन सब के मुंह पर ताले लग गए हैं चुनाव नतीजा आने के बाद। अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, चुनाव से पहले क्या क्या बोल रहे थे। कभी वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, कभी योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा रहे थे, कभी जो है गठबंधन की सरकार बना रहे थे, बता रहे थे कि कितनी सीटें आ रही हैं और बीजेपी की कितनी आ रही हैं ये भी उनको मालूम था। सिर्फ उनको अगर नहीं मालूम था तो ये कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। उनके बारे में एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कि ये आदमी 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और सपना प्रधानमंत्री बनने का देख रहा है, और उस 22 में से जीते कितनी? सिर्फ 3 लोकसभा सीटों वाली पार्टी का नेता अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है तो इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा और क्या कहा जा सकता है। ये लगातार तीसरा चुनाव है, हैट्रिक है लोकसभा चुनाव की, जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। और इन तीनों चुनावों में दिल्ली में जहां उनकी सरकार है, प्रचंड बहुमत से सरकार है, 70 में से 62 सीटें हैं। उससे पहले के चुनाव में जो है 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 70 में से 67 सीटें आई थी, 67। फिर भी लोकसभा की एक सीट का दर्शन नहीं हुआ, खाता नहीं खुला 3 चुनाव में। अकेले 2 बार लड़कर देख लिया, इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख लिया और दावा किया कि 7 सीटें जीत रहे हैं। उनकी पार्टी बिल्कुल बम थी कि गठबंधन हो गया, अब तो हम सब सीटें जीत रहे हैं दिल्ली की, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली में। हुआ ठीक उल्टा, बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत गई, हैट्रिक लगाई बीजेपी ने 7 सीटें जीतने की। पंजाब, जहां विधानसभा में 117 सीटें हैं और 90 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के पास है, अभी 2022 में ही चुनाव हुआ है और माना जा रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी। खालिस्तानी तत्वों का भी साथ लिया, खालिस्तानी तत्वों के समर्थन से और उनकी मदद से जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ उसका भी समर्थन लिया। ये सब करने पर भी
पंजाब की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उसमें से सिर्फ 3 मिली। तो अपना जो रिकॉर्ड था पंजाब में लोकसभा का उसको भी कायम नहीं रख पाए। 2014 में आम आदमी पार्टी को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 2019 में सिर्फ 1 सीट रह गई और उस 1 सीट का भी जो एमपी था वो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। हालांकि वो भी हार गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसको माना जा रहा था कि उसका सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है, जो स्थानीय इकाई है यानी पंजाब की इकाई है, उसने समझदारी दिखाई। उसने दिल्ली की इकाई की तरह जो है आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने कहा किसी भी हालत में केजरीवाल की पार्टी से समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हाईकमान चाहता था कि किसी भी तरह समझौता हो जाए। उसको लग रहा था कांग्रेस की हालत बहुत पतली है, वो अंतर नहीं कर पा रहे थे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लोगों की जो सोच होती है। जिसको विधानसभा के लिए अच्छा मानते हैं उसको लोकसभा के लिए भी माने, ये ज़रूरी नहीं है। ये बार बार भारत देश के मतदाता ने बताया है, अलग अलग राज्यों में बताया है, अलग अलग पार्टियों को बताया है। लेकिन पार्टियां फिर भी जो है इस चक्कर में आती हैं। और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी इसी चक्कर में था कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह, और हरियाणा और गुजरात में भी समझौता किया उन्होंने। गुजरात में 1-2 सीट दी थी, दोनों हार गई। हरियाणा में 1 सीट दी थी, हार गई। आम आदमी पार्टी को लोकसभा के लिए योग्य मानता ही नहीं मतदाता। सिर्फ पंजाब में, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पिछले 3 चुनाव में एक बार 4 सीट, एक बार 1 सीट और इस बार 3 सीट जीते। उसके अलावा देश के किसी राज्य ने अरविंद केजरीवाल को इस योग्य नहीं माना, उनकी पार्टी को, कि उनका प्रतिनिधि लोकसभा में भेजा जाए। उस राज्य में भी जहां उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, और पंजाब में भी ये माना जा रहा था कि इस बार जितनी बड़ी संख्या में जीतकर उनके विधायक आए हैं उसको देखते हुए उनकी सीटों की संख्या लोकसभा में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वो नंबर 1 पार्टी होगी। ऐसा नहीं हुआ। 2 जून को वापस जाना पड़ा जेल उनको। और चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि अगर आप लोग हमको वोट देंगे, हमको सभी सीटें जिता देंगे, तो हमको 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, ये नाटकबाजी, ये कलाबाजी नहीं चलेगी, 2 जून को सरेंडर करना ही है। तो उन्होंने नई चाल चली कि मुझे बड़ी गंभीर बीमारियां होने वाली हैं और उसका पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, तो इसलिए हमको 1 हफ्ते की और अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल संभव नहीं है, और ट्रायल कोर्ट ने भी मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो उनको 2 जून को जेल जाना पड़ा। आपको याद होगा जब पहली बार जेल गए थे तो रोज़ संदेश आते थे। उनकी पत्नी मिलने जाती थी और वहाँ से आकर जो है वीडियो संदेश देती थी, उसी जगह पर बैठ के जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठकर अपने आवास में वीडियो संदेश जारी करते थे। पीछे शहीद भगत सिंह, उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगी होती थी, चित्र लगा होता था। वहीं से वो संदेश देती थी कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से ये कहा है, ऐसा कहा है, दिल्ली में पानी का घोर संकट है। अरविंद केजरीवाल का कोई संदेश नहीं आ रहा है, सुनीता केजरीवाल कोई संदेश लेकर नहीं आ रही हैं। और 2 जून को जेल जाने के बाद से उनकी गंभीर बीमारियों के की जो आशंका थी उसके बारे में भी कोई संदेश नहीं आ रहा है। उनकी बीमारियां गायब हो गई या इतनी बढ़ गई हैं कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ तो हुआ है। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की बोलती तो पूरी तरह से बंद है। अब उनकी बीमारी की वजह से है या चुनाव नतीजे की वजह से है, ये आप जितना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उतना ही मैं भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो शुरू हुई थी, क्या शुरू किया था उन्होंने? सब मिले हुए हैं जी। वो कहते थे कि ये जितनी पार्टियां हैं सब आपस में मिली हुई हैं, इनका अंदर अंदर समझौता है, सिर्फ मैं अकेला, मेरी पार्टी अकेली है जो इन सब से अलग है। वो सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं, और उनकी सरकार थी तो उनके मंत्रियों के खिलाफ। उनके घरों के बाहर जाकर चार्जशीट लगा कर आते थे और कहते थे कि सत्ता में आते ही इन सबको गिरफ्तार करूंगा। तो सत्ता में आते ही गिरफ्तार तो किसी को नहीं कर पाए, उनसे समझौता जरूर कर लिया। उसी कांग्रेस से जिसको हरा कर वो आए, जिसके खिलाफ अभियान चला कर आए,
जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का अभियान चला कर आए, उस सरकार के किसी मंत्री या उस पार्टी के किसी नेता के खिलाफ उन्होंने पिछले 10 साल में कोई भी कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करने की कोशिश भी नहीं की, करना तो बहुत दूर की बात है। तो अरविंद केजरीवाल का सच धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा है। दिल्ली और पंजाब 2 जगह विधानसभा चुनाव जीते मुफ्त बिजली पानी के वादे पर, तो उनको लगा कि ये विनिंग फॉर्मूला है, इसको हर जगह आजमाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में गए, वहां भी यही वादा किया। 403 सीटों पर लड़े, लगभग सभी पर लड़े और सब पर जमानत जब्त हो गई। गुजरात गए, गोवा गए, हिमाचल गए, हर जगह उनकी पार्टी की स्थिति खराब ही रही। गोवा में 2 सीटें जीते, गुजरात में 7 सीटें जीते थे। कुल उपलब्धि उनकी दिल्ली और पंजाब के बाहर ये है। और अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं राजनीति का विकल्प नहीं हूँ। जो राजनीति चल रही है मौजूदा समय में, वो कहते थे 2011, 12, 13 में कि मैं उस राजनीति का विकल्प नहीं हूँ, मैं वैकल्पिक राजनीति लेकर आया हूँ, जो राजनीति कोई पार्टी नहीं करती। वो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, जिस तरह की चार्जशीट फाइल हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है, और जिस तरह से ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी को जो है उसमें आरोपी बनाया है, उससे इस बात की पूरी संभावना, आशंका है कि आम आदमी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है चुनाव आयोग में, वो भी रद्द हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि ईडी कितनी बातें, अपने कितने आरोप अपने अदालत में साबित कर पाती है, उससे तय होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2025 में जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव जेल के अंदर से लड़ेंगे या जेल के बाहर से। जेल के बाहर तभी आ सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की विशेष कृपा हो जाए, फिर से उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल जाए। वरना जिस तरह का आरोप है उन पर, जिस तरह के चार्जेस में वो बंद हैं, जिस तरह के कानून में वो बंद हैं, उसमें उनको जमानत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.25 साल हो रहा है मनीष सिसोदिया जेल में ही हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, और उसी आरोप में है। दिल्ली शराब घोटाले के ही मामले में आरोपी हैं मनीष सिसोदिया भी। तो अरविंद केजरीवाल निकल पाएंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है, जब तक कि अदालत की और देश की शीर्षस्थ अदालत की उन पर विशेष कृपा ना हो जाए, जो अभी लोकसभा चुनाव के समय हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल सब मिले हुए हैं जी, इससे उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, और सबसे मिले हुए हैं जी पर उनकी राजनीतिक यात्रा पहुंच गई है। अब इसके आगे उनका और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। वो इस समय बंद गली के आखिरी मुहाने पर खड़े हैं, जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं है, न उनके लिए न उनकी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल के जो सबसे खास सहायक थे, निजी सहायक थे, वैभव कुमार, वो भी जेल में हैं। उन पर जो है गैर इरादतन हत्या का भी आरोप लग गया, वो भी धारा लग गई है, और धाराएं लग गई हैं, जेल में हैं। उन्होंने भी जमानत लेने की कोशिश की, जमानत मिली नहीं। तो गुरु और चेला दोनों इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। और विडंबना देखिए, उस तिहाड़ जेल में बंद हैं जिसका प्रशासन जो है दिल्ली सरकार के हाथ में है। तो अब अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। इंडी गठबंधन के किसी एक नेता ने अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया चुनाव नतीजे आने के बाद से, और आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। संजय सिंह का एक बयान जरूर आया है, उसके अलावा, कि अरविंद केजरीवाल ने इस नतीजे पर क्या कहा है, जेल से उन्होंने क्या संदेश भेजा है, इस नतीजे को वो किस तरह से देखते हैं। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली के लोगों की सहानुभूति मिलेगी और 7 की 7 सीटें उनके गठबंधन को दिल्ली के लोग जिता देंगे लोकसभा की। एक भी नहीं जीते।
तो अब अरविंद केजरीवाल के पास बोलने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ भुगतने के लिए बचा है, जिसे वो भुगत रहे हैं और इसका सिलसिला लंबे समय तक चलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।